इस वीडियो में हमने सभी त्रिकोणमिति फॉर्मूले जो कक्षा 10, 11, 12 या किसी भी कंपटीशन में कहीं पर एडवांस फॉर्मूले जो भी फॉर्मूले हैं सब कुछ इसमें आपको मिलेंगे। बस इसमें मैं आपके सामने नहीं हूँ क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप इन्हें लिख लें। इस उद्देश्य के तहत ये वीडियो बनाया गया है। आप सभी जानते ही हैं साइन कॉस टैन आखिरकार होते क्या हैं। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा साइन। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश में, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चतुर्थांश में कि किस प्रकार वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किस प्रकार वेरिएशन होते हैं। तो इसके लिए तो पूरा वीडियो बना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 48 फॉर्मूले 24 मिनट, पूरा क्लियर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वर्गों से संबंधित सूत्र, मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं त्रिकोणमिति में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, जो भी संबंध है दिया गया है। नेक्स्ट है कोणों के योगफल से संबंधित सूत्र, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी के सूत्र लिखे हैं। प्लस के लिए ऊपर वाला, माइनस के लिए नीचे वाला, उसी हिसाब से हमको चिन्ह लगाने हैं। सही से नोट करिएगा। यदि तीन कोणों के योगफल हों, साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, टैन ए प्लस बी प्लस सी, जल्दी आपको कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए इन्हें ज़रूर लिखिए। और क्लास 11, 12 में या ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी चैप्टर में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में गुणनफल वाले सूत्र बहुत यूज़ होंगे। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। तो इनको केयरफुली लिखिएगा और इनको याद भी तरीके से करिएगा कि ये है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। बढ़ते हैं नेक्स्ट सूत्र पे, त्रिकोणमिति फलनों के योगफल से संबंधित सूत्र। जैसे साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का। साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। जब कॉस में कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों कॉस में, जब माइनस है तो लिख लीजिएगा। 2 थीटा वाले सूत्र, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, टैन 2 थीटा का 1 फॉर्मूला है, उसको एक ही बार लिखना है। बहुत केयरफुली, बहुत ज़्यादा यूज होंगे। 3 थीटा वाले सूत्र, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा। 3 ही फॉर्मूले होते हैं 3 थीटा में, कॉट सेक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइन 15, कॉस 15, टैन 15, 18, 36, 54, 72। यार अगर आपको कंपटीशन देना तो ये सूत्र याद होने चाहिए। ये सूत्र कैसे निकालते हैं तो इन सब के लिए वीडियो बने हैं। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सभी के लिए आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इन मान को लिख के याद कर लीजिए, कंपटीशन देना है। निकालना कैसे है, एग्ज़ाम में पूछा जाए तो लिंक आपको मैं दे दूंगा। देखिए केयरफुली याद रखना है इन सूत्रों को, और कैसे याद करना है तो आप वीडियो में देख के समझ जाएंगे। प्रतिबंधित सर्वसमीकाएं, किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसमें क्या क्या सूत्र हो सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पहला तो याद ही रखना है, क्लास 12 में 2-3 जगह यूज़ होगा कि किसी भी त्रिभुज में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इन सब के बराबर होता है। और आप भविष्य की अच्छी तैयारी के लिए आप ये सारे याद रख सकते हैं। या कैसे निकालना है तो आपके कोचिंग टीचर या मैं बताऊंगा, सभी टीचर नहीं पढ़ाते। पर देखिए अब है सूत्र रिजल्ट। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो सवाल में आपको माथा पच्ची नहीं करनी, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 8 सूत्र हैं, ये 8 रिजल्ट सिद्ध करने को भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
पर कंपटीशन के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, हल करिए, आंसर निकालिए। तो इन 8 को ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिए ये कैसे आए हैं, तो इनको सिद्ध करने की घर में कोशिश भी करिए। इसकी वैल्यू आखिरकार इसके बराबर क्यों होती है और लगाना कैसे है, तो मेरे कुछ वीडियोज़ हैं उसमें बताया गया है। इन 8 के अलावा 3 फार्मूले और हैं, 2-3 फार्मूले और हैं कि cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, एक सीरीज चल रही है डॉट 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 cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। तो इन सूत्रों को आप कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे याद रखना है या इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है। इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बहुत एडवांस सवाल के लिए है। नेक्स्ट है ज्या को ज्या स्पर्श ज्या नियम। ज्या मतलब साइन वाले रूल, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसी प्रकार कोज्या मतलब कॉस वाले सूत्र, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत जगह यूज़ होंगे। कंपटीशन देना है तो ये याद रखना है, कंपटीशन देना है तो 110% याद रखना। इसी में प्रक्षेप सूत्र, अच्छा ए बी सी आखिरकार ये है क्या, तो इसको इसी वीडियो में आगे समझाया जाएगा। ए बी सी यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी त्रिभुज के कोण है, और ये किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि समकोण में ही लगाए। अर्धकोण मतलब किसी कोण का आधा, साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2। अंडर रूट साइन ए बाई 2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन बी बाई 2 का क्या है, अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन ए सी। तो इनको भी लिखिए, नोट करिए, कॉस ए बाई 2, टेन ए बाई 2, टेन बी बाई 2, टेन सी बाई 2। एस को बेटा आप समझते हैं क्या कहते हैं, एस को अर्ध परिमाप कहते हैं, सभी भुजाओं के योग का आधा, जो हमने अभी इस वीडियो में लिखा हुआ है। देखिए ए भुजा ये किसे कहेंगे, कोण ए के सामने वाली, भुजा बी कोण बी के सामने वाली, भुजा सी कोण सी के सामने वाली। तो इनको हम कहते हैं त्रिभुज की भुजाएं, कोण ए के सामने वाली भुजा ये। और डेल्टा का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 BC साइन है। आर आर R1 R2 R3, आर है सरकम सेंटर की रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या, छोटा वाला आर है अंतःवृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पर R1 R2 R3 है आपके जो कोण के सामने यदि बाहर वृत्त खींचे जाए तो कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या, ये फॉर्मूले याद रखिए, छोटा आर अंतःवृत्त की त्रिज्या, और R1 R2 R3 के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेई वगैरह में इनसे रिलेटेड सवाल। बस आपको सूत्र याद है, डायरेक्ट रख दीजिए, बहुत कठिन सवाल नहीं बनेगा, पर सूत्र याद रखना ही अपने आप में आपकी काबिलियत को शो करता है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता कि सर ये क्या है लिखा है, तो ये एडवांस फॉर्मूले हैं और आपके 11th-12th में यूज़ होगा। थीटा का व्यापक मान, पहला सूत्र है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फ़ा। दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तीसरा है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। और n बिलोंग टू z, z का मतलब होता है कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी। तो z की वैल्यू आपको रखनी है पूर्णांक संख्या है, -1 से +1, और इसमें यदि 0 के बराबर है साइन थीटा तो थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा 0 है तो ये लिखा हुआ, टेन थीटा 0 है तो ये होगा, और फिर बाद में वर्गों से संबंधित सूत्र लिखेगी। कोई ऐसे फॉर्म का क्वेश्चन है, इसके लिए भी वीडियो बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि सूत्र कहाँ से आए हैं, कैसे याद रखना है। तो इन सभी सूत्रों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो हैं, बड़ा एंटरटेनिंग चैनल है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।